अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट 3 की क्लास 2। और क्लास 2 में आपके बाकी क्वेश्चन हो चुके हैं और आगे अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन है 21। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 21 का क्या करने वाले हैं, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 21 का क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है दो संख्याएं हैं और संख्याएं हैं 99 और 153। तो मान लेते हैं पहली संख्या दी हुई है, पहली संख्या यहाँ पे दी हुई है 99 और दूसरी संख्या यहाँ पे दी हुई है 153। एक चीज़ और दी हुई है, यहाँ पे एलसीएम और दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है 9 और हमें फाइंड आउट करना है एचसीएफ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो हम देखते हैं अब पहली संख्या कितनी दी हुई है हमें 99, दूसरी संख्या कितनी दी हुई है हमें 153। एलसीएम हमें कितना दिया हुआ 9 और एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं 9 से हम डिवाइड कर लेंगे। 9 9 कम 9 9 कम, तो यहाँ पर आ गया 11 इंटू 153 इज इक्वल टू उधर बचा हुआ हमारा एचसीएफ। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 11 3 33, 11 5 55 और 3 58 और 11 कम 11 और 5 16। तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ आ चुका है 1683। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 के ख पर। और क्वेश्चन नंबर 21 का ख, तो क्वेश्चन नंबर 21 का ख आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ एक बार। क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टू कोस थीटा। और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है थीटा की वैल्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम एक बार देख लेते हैं, एक बार और लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टू कोस थीटा। अब जैसा कि हमें पता है कि कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है, वो होती है 1/√2, 1/√2। इसका स्क्वायर दिया तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, -1 इज इक्वल टू कोस थीटा। इसके बाद हम देखते हैं 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 -1 बराबर कोस थीटा। यहाँ पे इससे हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 एकम 1 -1 बराबर हो जाएगा कोस थीटा। अब जब 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 0 इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, कोस में जो 0 वैल्यू होती है वो होती है कोस 90 डिग्री की। जब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री, 90 इज इक्वल टू थीटा, या हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारा जो थीटा का मान आया है वो आया है 90 डिग्री। यहाँ पे हमारा सवाल हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 21 का गै, और 21 के गै में हमें दिया हुआ है जो कि आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। 21 के गै में दिया हुआ है कि दो बिंदु हैं 4/4, बाई, और दूसरा बिंदु है 12,3। और एक चीज़ और दी हुई है, इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है जिसे हम मान लेते हैं d इज इक्वल टू दिया हुआ है
10 और हमें मान ज्ञात करना है y का। ठीक है, तो इसमें एक बार देख लेते हैं, दो बिंदु हैं और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दी हुई है 10 और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की। तो चलिए बताते हैं, तुम्हें एक फॉर्मूला है बीच की दूरी निकालने का। फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब ये जो दोनों बिंदु दिए हैं इन्हें हम मानते हैं, इसे मानते हैं x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हम वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले हमें d की वैल्यू दी हुई है, वो कितनी है 10 और y2 का मान कितना दिया हुआ है 3, y1 का मान कितना है y, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस x2 का मान है 12 और x1 का मान है 4, इसका होल स्क्वायर है। यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला और वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 y। यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 4 हम माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 8, यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे और आगे सोल्व करते हैं, 3 तिया 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y और 8 अट्ठे 64। और सोल्व करते हैं इसे, यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y और अब ये 64 और ये 9 जो है ये ऐड हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे और ये आएगा 73। अब इसे और आगे सोल्व करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर या स्क्वायर करने पर। वर्ग करने पर इधर देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम जब यहाँ पे लिखते हैं हम 10 का स्क्वायर और इधर करते हैं हम y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73, इसका भी वर्क करते हैं। दोनों साइड में हमने वर्क कर दिया। अब हम देखते हैं 10 का वर्क करेंगे तो हो जाएगा 100, 10 की 2 बार गुणा करेंगे तो जब हम किसी भी रूट वाली वैल्यू की का वर्क करते हैं तो क्या होता है, ये रूट वहाँ से हट जाता है। तो यहाँ पे बचेगा खाली y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73। ये जो 100 है उधर ले जाते हैं, इधर बचेगा 0, इसे हम क्या करते हैं राइट साइड में ले जाते हैं। तो जब राइट साइड में जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73 माइनस 100। अब हम इसे सीधा करके लिख लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 6y 100 में माइनस का और ये प्लस का है, तो जब हम इसे घटाएंगे 100 में से 73 तो यहाँ पे बचने वाला है, यहाँ पे बच जाएगा 27 माइनस का। अब क्या करना, अब हमें यहाँ पे इसके गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड करने के लिए हमें 27 को ऐसे तोड़ना होगा ताकि घटाने पर, क्योंकि हमें माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम 27 के गुणनखंड करेंगे, हम कर सकते हैं 9 तिया 27 और 9 में से 3 हम घटाएंगे तो बच जाएगा कितना 6, यहाँ पे हमें मिल चुका। तो यहाँ पे जो ये 6 है, 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 3। यहाँ पे हमने लिखा 9 माइनस 3, यहाँ पे है y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इस y की मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो 9y हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस और 3y हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 27 इज इक्वल टू 0। आगे सोल्व करते हैं, इसे 2 पार्ट में सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे y, तो यहाँ से y बचेगा, यहाँ से y निकाला तो यहाँ से 9 बचेगा, y बाहर जा चुका है। यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे, जब 3 कॉमन निकालेंगे यहाँ से y बचेगा और 3 नम 27, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब इस पूरे पद में से y माइनस 9 कॉमन आ रहा तो y माइनस 9 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे बचेगा केवल y और यहाँ पे बचेगा केवल y प्लस 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y माइनस 9 बराबर एक बार 0 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे आ जाएगा
y इज इक्वल टू 9 और यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे y की 2 वैल्यू आ चुकी हैं और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन 21 का है, और जैसा कि आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। इसका मतलब है जो बिंदु है x y वो 3,6 और -3,4 से बराबर दूरी पर है। एक बार और देख लेते हैं, क्वेश्चन है 21 का है। इसमें जो है क्वेश्चन में ये कह रखा है कि जो बिंदु है x y वो समान दूरी पर है, किस किस से, +3,6 और -3,4। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये बिंदु जो 3,6 और x y, ये हमने बीच में लिख लिया और यहाँ पे माइनस का 3,4। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 3,6 और x, y के बीच की दूरी और इसके बाद x, y और -3,4 के बीच की दूरी बराबर है। ठीक है, तो एक बार लिख लेता हूं मैं, चलिए लिख लेते हैं 3,6 और x, y के बीच की दूरी बराबर है किसके, x, y और -3,4 के बीच की दूरी। ये दोनों दूरियां बराबर हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है बीच की दूरी निकालने वाला, सबको याद होगा, वो है y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर बराबर होगा, किसके बराबर होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे भी ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो इधर हम देखते हैं, इसे मानेंगे हम x1, इसे y1 मानेंगे, इसे x2 और इसे y2 मानेंगे। ऐसे इधर भी यही मान लेंगे, यहाँ पे मानेंगे x1 y1, यहाँ पे x2 और y2 मान लेंगे। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखेंगे y2 की वैल्यू कितनी है, y है, चलिए रख देते हैं, यहाँ पे y है, और y1 की वैल्यू 6 है, इसका होल स्क्वायर हो गया। ऐसे ही x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x है और x1 का मान है 3, इसका होल स्क्वायर हो गया। इधर भी हम सेम काम करेंगे, y2 का मान कितना है, यहाँ पे 4, y1 का y का होल स्क्वायर, ऐसे x2 का मान -3 और x1 का मान x, इसका होल स्क्वायर। तो अब हम होल स्क्वायर खोल देते हैं, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करूँगा, यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर 6 छंग 36 हो जाएगा और माइनस का 6 दूनी 12 बाई, ऐसे यहाँ पे भी लगाएंगे। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लेगा, a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 3 दूनी 6x हो जाएगा बराबर। ऐसे यहाँ भी सोल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 4 × 16, ये हो जाएगा y स्क्वायर और 4 दूनी 8 माइनस के 8y। यहाँ पे भी ये वाला फॉर्मूला लाएंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, और क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस का। आप करेंगे दोनों और वर्क कर देंगे अब, ताकि इसका जो रूट है ये हट जाए, दोनों और वर्क करने पर। तो वर्क करने से क्या होता है, जो भी वैल्यू रूट के अंदर होते हैं उनके ऊपर से रूट हट जाता है, तो इनके ऊपर से रूट हट जाएगा, यहाँ से भी रूट हट जाएगा। तो हम देखेंगे, आप सोल्व कर लेते हैं, आ गया रूट हट जाएगा इसका, y स्क्वायर ये बचा हुआ और x स्क्वायर ये बचा हुआ है, इसे ऐसे लिख देते हैं y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसके अलावा ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं पहले 12y माइनस के 6x, ये जो है अचर पद है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 36 और 9 को ऐड करेंगे हो जाएगा 45। ऐसे इधर करेंगे हम, अंडर रूट इसका भी हट गया, यहाँ से बचेगा ये y स्क्वायर है, इसे लिख लेते हैं पहले, और x स्क्वायर को लिख लेते हैं। इसके अलावा -8y को लिख लेंगे और प्लस के 6x को लिख लेंगे, और ये अचर पद जो दोनों 16 और 9 ये हो जाएंगे 25।
ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इधर भी वाई स्क्वायर है और इधर भी वाई स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है और उधर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब सारे पद हम एक साइड में ले आते हैं, लेफ्ट साइड में ले आते हैं, बाएं पक्ष में ले आते हैं। तो यहाँ पे है माइनस का 12y माइनस का 6x प्लस का 45। इधर हम इसे ले आते हैं, प्लस का 8y हो जाएगा। 6x को लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस का 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर देखते हैं y वाले पद, तो यहाँ पे कितना माइनस का 12y और ये कितना है 8y। माइनस प्लस के तो घटेंगे, तो 12 में से 8 घटाएंगे, बचा कितना माइनस का 4y। ऐसे x वाला देखेंगे, ये 6 है और ये कितने हैं, ये भी 6 है, तो ये हो जाएंगे माइनस के 12x। अचर पद देखते हैं, 45 में से हम 25 घटाएंगे तो बचेगा प्लस के 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉमन है हमारा, 4 से ये वैल्यू भी डिवाइड हो जाएगी, ये भी और ये भी। तो क्या करते हैं हम, या तो हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, माइनस का 4 कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस का 4 हमने कॉमन निकाल लिया, तो माइनस की वैल्यू जब हम कॉमन निकालते हैं तो अंदर वाले जितने भी चिन्ह है वो उल्टे हो जाते हैं। तो यहाँ जो y है ये प्लस की हो जाएगी, जब हम डिवाइड करेंगे माइनस, ये प्लस हो जाएगा 4 तिया 12 है, और ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ये 4 पंजे 20 इज इक्वल टू 0। ये 4 उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, बचा है कितना y प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 21 के अड़े पर। और 21 के अड़े में दिया हुआ है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, और इसमें हमें ज्ञात करना शंकु का आयतन। तो चलिए देख लेते हैं एक बार अड़े सवाल में, 21 के अड़े सवाल में। इसमें दिया हुआ है एक शंकु के आधार की त्रिज्या, क्या दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है। त्रिज्या को हम मान लेते हैं r इज इक्वल टू दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है, हाइट को मान लेते हैं हम h, और h इक्वल टू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक काम करते हैं, हम डायग्राम भी बना लेते हैं लंबवृत्तीय शंकु का। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमने बना लिया लंबवृत्तीय शंकु। तो पहला यहाँ पे त्रिज्या दी हुई थी, और त्रिज्या कितनी दी हुई है, ये त्रिज्या कितनी है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, और दूसरी चीज़ यहाँ पे दी हुई है हाइट, ऊंचाई दी हुई है, और इसकी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। ये हमारा लंबवृत्तीय शंकु हो गया। ठीक है, हमने इसका डायग्राम भी बना लिया, और इसमें हमें ज्ञात करना लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। आयतन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना। तो आयतन के लिए एक फॉर्मूला है, वो है आयतन इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये फॉर्मूला होता है शंकु के आयतन का। तो चलिए अब देखते हैं आगे। 1/3, हमें पता है कि पाई का मान होता है 22/7, r का मान कितना दिया हुआ है 3.5, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं 3.5 को 2 बार लिख देते हैं, 3.5 इंटू 3.5। यहाँ पे h है हाइट, तो हाइट कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे हम इसे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करने के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट हटा लेते हैं आसान करने के लिए, 0 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे भी 0 बढ़ जाएगा नीचे। अब हम सोल्व करते हैं, 7 पंजे 35, यहाँ पे भी करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये हो गया। और काट लेते हैं, यहाँ से कट जाएगा 5 दूनी 10, ये 2 आ गया। चलो और देखते हैं, 2 छंग 12, इधर कट गया, इसे भी काट देते हैं, 2 तिया 6, ये भी कट गया। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं आसान करने के लिए, क्या क्या बचा हुआ ऊपर, 1 बचा हुआ, ये वाला 22 बचा हुआ है ऊपर, और यहाँ पे बचा हुआ 7 ऊपर, और ऊपर एक चीज एक वैल्यू और है 3। नीचे कितनी वैल्यू बची हुई है, यहाँ से 3 बचा हुआ, और कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर बचेगा y से कम 22, और ये 7 है, और y सत्ते होते हैं 154। और आयतन में हमारा जो मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लिख देते हैं इसे घन सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा आयतन शंकु का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है 21 का 6,
और 21 का 6 जो सवाल है उसमें ज्ञात करना हमें माध्य। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है 21 का 6। 21 के 6 में जो दिया हुआ है पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल में क्या क्या दिया हुआ है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है बारंबारता। चलो बारंबारता भी देख लेते हैं कितनी कितनी दी हुई है। पहले दी हुई है 10, फिर 3, 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 9 और ये 7। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ तो इसका सबसे पहले हमें माध्य मान निकालना पड़ता है। तो माध्य मान देखो कैसे निकालते हैं। माध्य मान को हम मान लेते हैं x, और माध्य मान निकालते हैं तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो वर्ग अंतराल है 10 और 0 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 5। ऐसे 20 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30, और 30 का हो जाएगा आधा 15। ऐसे यहाँ पर देखेंगे 30 20 का टोटल हो जाएगा 50, और 50 का आधा हो जाएगा 25। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 35, और यहाँ पे हो जाएगा 45। आसान है, इतना समझ आ गया होगा। अब बारंबारता को हम मान के चलते हैं f। क्या मान के चलते हैं हम? f मान के चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे f इंटू एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15। यहाँ पे हो जाएगा 15 × 150। यहाँ पे हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 11 की और 11 पंजे 55, और 11 दूनी 22, और 5 27। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 पंजे 45, 9 तिया 27 और 4, 9 तिया 27 और 4 31। यहाँ पर देखेंगे 9 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 28 और 3 31। अब क्या करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले निकालते हैं n की वैल्यू, और n की वैल्यू जो निकलती है वो जितनी बारंबारताएं दी हुई हैं उन्हें ऐड कर लेते हैं। तो 10 और 3 13, 13 और 11, 13 11 हो जाएंगे 24, और इन्हें भी ऐड कर लेंगे, टोटल बैठेगा 40। ऐसे ही हम सिग्मा fx का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे इसे ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे इन्हें जोड़ने के बाद आता है कितना 1070। जोड़ लेना इसे। और अब हम निकालते हैं, हम वैल्यू निकालते हैं। अब हमें निकालना माध्य। तो माध्य के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, सबको याद होगा, सिग्मा fx अपॉन n। चलो वैल्यू रख लेते हैं। अब सिग्मा fx की वैल्यू कितनी आई है 1070, और n की वैल्यू कितनी है 40। चलो इसे डिवाइड कर देते हैं। इसे डिवाइड करते हैं 4 दूनी 8, यहाँ पे बचेगा 2, 4 छंग 24, यहाँ पे बचेगा कितना 3, 4 7 28, और 4 पंजे 20। ये हो गया हमारा माध्य। ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए आपके क्वेश्चन हो चुके हैं 21 के 6 तक। अब अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, समाप्त करते हैं, और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।